नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पाकिस्तान से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट से रही सतर्क। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले में सरकार की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए हर नागरिक को सोशल मीडिया पर सच और झूठ की पहचान करनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर फैल रही पाकिस्तान स्पॉन्सर गलत जानकारी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी सख्ती पुलिस ने दी है। साथ ही पाकिस्तान समर्थित आगे झूठी खबरें और प्रचार फैलाया जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले से पाकिस्तान बौखला गया है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने ढेर किए पाकिस्तान के 40 जवान अफसर। भारत पाकिस्तान में जंग के बीच कल युद्ध विराम लग गया था, लेकिन चंद घंटों बाद ही नापाक हरकतों से बाज न आने वाली पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर उल्लंघन कर दिया। इसके बाद आज तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। सेना ने बताया कि भारत ने एलओसी पर ही पाकिस्तान सेना के 40 जवान और अफसरों को ढेर कर दिया। इस कार्रवाई में उनके कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिए गए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की 5 जवान शहीद हो गए। गृह मंत्री शर्मा बोले, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लेंगे एक्शन। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार अब बड़ा एक्शन लेने जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस पर स्ट्राइक तरीके से कार्रवाई करेंगे। बाहरी लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो पुलिस के सामने आकर अपना स्पष्टीकरण दे, नहीं तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं। विजय शर्मा ने कहा कि हम अभियान शुरू कर रहे हैं। फैकल्टी की कमी दूर नहीं की तो लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी का नोटिस। नेशनल मेडिकल कमीशन ने छत्तीसगढ़ के 4 मेडिकल कॉलेज को नोटिस दिया है। नोटिस में एनएमसी ने फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए बात की है। साथ ही नोटिस का जवाब 1 सप्ताह में मांगा गया है। ऐसा नहीं करने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं कुछ मेडिकल कॉलेज ने जवाब भी भेज दिया है, जिसमें जूनियर डॉक्टर की प्रमोशन होने पर फैकल्टी की कमी दूर होने की बात कही है। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का रूट बदला। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत कुल 28 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। अगले 3 दिनों तक ये ट्रेन अपना आखिरी स्टेशन अमृतसर की बजाय मेरठ तक ही चलेगी। इसके साथ ही रायपुर, बिलासपुर और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा चेकिंग भी तेज कर दी गई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। सीएम ने दिलाया विश्वास, छत्तीसगढ़ में विकास से हर व्यक्ति को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। सीएम ने कहा कि आप सभी को पता है कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सुशासन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। इसका तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, जो 31 मई तक चलेगा। ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर स्वास्थ्य विभाग में 81.85 लाख का घोटाला। वर्ष 2021 में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर सूरजपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 81.85 लाख रुपए का घोटाला किया गया। इस घोटाले को प्लांट लगाने वाली कंपनी के प्रोप्राइटर ने तब उजागर किया जब उसे भुगतान नहीं मिला। उसे कह दिया गया कि उसकी कंपनी के नाम से भुगतान हो चुका है। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद मामले की शिकायत आईजी व सूरजपुर एसपी से की गई। पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे 200 युवाओं को मिलेगा फ्री कोचिंग। कबीरधाम जिले के युवाओं के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार नगर पालिका कार्यालय के पीछे मंगल भवन राजमहल चौक पर भूरमदेव विद्यापीठ निःशुल्क पीएससी एवं व्यापम कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया। उद्घाटन के पश्चात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कोचिंग संस्थान में निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं सहित स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया। उन्होंने अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम, कैफेटेरिया सहित संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया। पेट्रोल पंप संचालन के लिए नया नियम लागू, अब नहीं लगेगा ये लाइसेंस। खूब चल रही कांटामारी। पेट्रोल पंपों के संचालन के लिए अब खाद्य विभाग से लाइसेंस जारी नहीं होगा। इसके लिए अब सीधे पेट्रोलियम कंपनी ही लाइसेंस जारी करेगी। ऐसे में अब यह लाइसेंस संबंधी व ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सिर्फ नापतौल विभाग वाले ही जाँच निरीक्षण कर सकते हैं। इस नए नियम के लागू होने के बाद खाद्य विभाग का कहना है कि लाइसेंस के साथ ही पेट्रोल पंपों की जाँच को लेकर हमारी जवाबदारी खत्म हो गई है। ग्रामीणों को मिला संचार सुविधा की सौगात, दूर इलाकों में मोबाइल टावर की सेवा शुरू। बीजापुर जिले के पामेड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम जीड़पल्ली 1 और 2 की ग्रामीणों को अब मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलने लगी है। नियत नीलानार योजना और केंद्र सरकार की यूएसओएफ योजना के तहत 7 मई को जीड़पल्ली 1 और 8 मई को जीड़पल्ली 2 में मोबाइल टावर की सेवा विधिवत रूप से प्रारंभ कर दी गई। मोबाइल टावर की स्थापना से न सिर्फ जीड़पल्ली बल्कि बड़सन
पोचनपल्ली, सापेड़, गोला, गुड़ेम, गादी, गुड़ा, सेंड्रा, बोर और उड़ता मल्ला जैसे सुदूर गांव के लोगों को भी संचार सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। नई बहुओं को भी जल्द मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ। नवविवाहित महिलाएं जो महतारी वंदन योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की हमारी नवविवाहित बहनों से वादा किया है कि जल्द ही उन्हें भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने के लिए महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है। सूरजपुर सीएमएचओ समेत 5 के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। सूरजपुर के जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली फर्म की बजाय मिलते जुलते नाम वाले फर्म को 83,21,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में तत्कालीन सीएमएचओ समेत 3 कर्मचारी और भुगतान प्राप्त करने वाले फर्म की संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का केस दर्ज किया गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रायपुर में संचालित फर्म यूनिक इंडिया कंपनी के संचालक जयंत चौधरी ने सरगुजा आईजी से शिकायत की थी कि सीएमएचओ सूरजपुर ने जेम ऑनलाइन पोर्टल पर एमजीपीएस संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन टेंडर निकाला है। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित महुआ होटल में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई नक्शे के विपरीत किए गए निर्माणों को हटाने के लिए की गई। निगम के बिल्डिंग अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि होटल का नक्शा रामचंद्र लाल चंदानी, दौलत राम चौधरी और महक आहूजा के नाम पर पास हुआ था। तीनों ने भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किया। ओपन स्पेस और पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर अवैध निर्माण कर दिया। गैस पाइपलाइन बिछाने में नियमों का उल्लंघन। मनीन्द्रगढ़ में शिकायत के बाद होगी जांच। शिकायत के मुताबिक कंपनी निर्धारित 1.5 मीटर की गहराई के बजाय केवल 3 फीट में पाइपलाइन बिछा रही है। इससे भविष्य में हादसे का खतरा बना है। साथ ही पाइपलाइन बिछाने के बाद 24 घंटे में सड़क को समतल करने और मलबा हटाने का नियम भी नहीं माना जा रहा है। इससे यातायात बाधित हो रहा है। अनुविभागीय अधिकारी ने मामले की जाँच के लिए एक संयुक्त टीम बनाई है। टीम को कम से कम 10 अलग अलग स्थानों पर तकनीकी गुणवत्ता, गहराई और सुरक्षा मानकों की जांच करनी है। भारतीय योग संस्थान द्वारा आयोजित निशुल्क हड्डी रोग निवारण शिविर संपन्न। योग के प्रति जन जागृति और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से भारतीय योग संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष मई माह में आयोजित किए जाने वाले निशुल्क रोग निवारण शिविरों की श्रृंखला का समापन हुआ। इस वर्ष राजधानी रायपुर में कुल 8 विभिन्न स्थानों पर हड्डी रोग निवारण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनका लाभ लगभग 2000 योग साधकों और हड्डी रोगियों ने उठाया। छत्तीसगढ़ वालों सावधान, 11 जिलों में गरज चमक और बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका प्रणाली के सक्रिय रहने से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ अंधड़ और वज्रपात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अधिकतम तापमान में भी हल्की वृद्धि देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार के मौसमी प्रभाव देखने को मिलेंगे। बीजापुर में 400 स्कूली बच्चों के लिए 21 दिवसीय समर कैंप शुरू। खेल और बौद्धिक विकास पर जोर। बीजापुर जिला प्रशासन बीजापुर ने बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को मंच देने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। जिले भर से आए लगभग 400 स्कूली छात्र छात्राओं के लिए 21 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत हुई है, जिसमें 8 प्रमुख खेलों के साथ साथ बौद्धिक विकास और एक्सपोजर विजिट्स को भी शामिल किया गया है। 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी उलझन में तबादला नीति जारी होगी या नहीं। छत्तीसगढ़ की करीब 4.5 लाख कर्मचारियों में तबादला नीति को लेकर उलझन और इंतजार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कई कर्मचारी संगठन मई जून में तबादला नीति जारी करने के लिए प्रयासरत हैं। कर्मचारी संगठन की माने तो फिलहाल तबादला नीति के लिए सरकारी स्तर पर कोई हलचल नहीं है, जबकि तबादला नीति जारी करने का सबसे सही समय मई जून में ही रहता है। आकार 2025 में 15 से 31 मई तक रायपुर में होगा पारंपरिक शिल्प एवं कला प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आकार 2025 पारंपरिक शिल्प एवं विविध कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर 15 से 31 मई 2025 तक 2 पाली में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 8 बजे तक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाइन रायपुर में आयोजित होगा।
15 से 26 मई तक राज्य के पीएमसी सेजिस स्कूलों में होगा समर कैंप। सुशासन त्योहार के दौर में समर कैंप को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पीएमसी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सेजिस के नोडल अधिकारी और बरम कीला के प्राचार्य नरेश कुमार चौहान की अध्यक्षता में बैठक किया गया, जिसमें राज्य शासन के दिशा निर्देश के परिपालन में 15 से 26 मई तक राज्य के समस्त पीएमसी स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया जाना है। होटल में अवैध निर्माण निगम ने चलाया बुलडोजर। पुराना बस स्टैंड स्थित महुआ होटल में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाई। ये कार्रवाई नक्शे की विपरीत किए गए निर्माण को हटाने के लिए की गई। निगम के बिल्डिंग अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि होटल का नक्शा रामचंद्र लाल चंदानी, दौलत राम चौधरी और महक आहूजा के नाम पर पास हुआ था। तीनों ने भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किया, ओपन स्पेस और पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर अवैध निर्माण कर दिया। शिवराज सिंह चौहान के अंबिकापुर दौरे को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंबिकापुर 1 दिवसीय प्रवास दिनांक 13 मई 2025 को प्रस्तावित है। वे पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनसमूह के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा व्यापक यातायात प्रबंधन एवं वाहन पार्किंग व्यवस्था की गई है। शहर में यातायात बाधित न हो, इसके लिए बाहर से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से प्रवेश की अनुमति दी गई है। कोरिया में विज्ञान का उत्सव मेगा स्काई वॉचिंग कार्यक्रम ने रचा इतिहास। विज्ञान और खगोल शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ावा देने हेतु कोरिया जिले में पहली बार एक ऐतिहासिक पहल की गई। जिला प्रशासन, कोरिया जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी कोरिया के संयुक्त तत्वाधान में मेगा स्काई वॉचिंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल बैकुंठपुर में की मिनी स्टेडियम में किया गया। ये कार्यक्रम न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणास्पद अनुभव भी साबित हुआ। सरकार ने वॉकी टॉकी की बिक्री पर लगाई रोक। भारत सरकार ने वॉकी टॉकी की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। सीसीपीए ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे 13 ई कॉमर्स को उनके प्लेटफॉर्म पर इसकी अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान के जरिए तनाव के बीच भारत सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया है। अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे एलआईसी पॉलिसी की प्रीमियम का पेमेंट। बीमा कंपनी एलआईसी की पॉलिसी होल्डर अब अपने एलआईसी पॉलिसी की प्रीमियम का पेमेंट व्हाट्सएप से कर सकते हैं। एलआईसी ने अपनी व्हाट्सएप वॉट सर्विस के जरिए एलआईसी पॉलिसी प्रीमियम के पेमेंट के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 8976862090 का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हां लिखकर सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।